कार्यालय बाल विकास परियोजना बाल विकास सेवाएं आनंदपुरी की ओर से समस्त देशवासी वागड़वासी को होली एवं धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्र पर पहुंचकर टीकाकरण करवाएं, पोषाहार का पूरा लाभ लेवें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, निःशुल्क स्कूल एजुकेशन का लाभ लेवें, सैनिटाइजर का अधिक से अधिक उपयोग करें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेवें, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लाभ लेवें। निवेदक कार्यालय बाल विकास परियोजना एवं बाल विकास सेवाएं आनंदपुरी, जिला बांसवाड़ा। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ राजस्थान एंटी करप्शन के मुखिया डीजी BL सोनी मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की नाक में दम कर रखा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। से नया नवाचार लोगों के बीच में रहेगा। देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का काम है कि आम लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में रिश्वत देनी पड़ती है और कई सारे ऐसे भ्रष्ट कारनामों से रूबरू होना पड़ता है जिसमें कि उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो हमारा जो पहला हमारा टारगेट है, हमारी प्राथमिकता है, वो ये है कि हम जो रोजमर्रा के जीवन में जो हम लोगों को कहीं जगह जगह पर एक संगठित करप्शन का सामना करना पड़ता है, उस पे अंकुश लगाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये कर रहे हैं कि आम जन तक ACB की पहुंच को सरल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जो पहले से चल रही थी उसको और एक्टिवेट किया है। उस पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं। 1064 उसका नंबर है, 1064। उस पर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत, कोई रिश्वत मांग रहा हो, कोई आपके जायज़ काम के लिए, तो उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। किसी आम व्यक्ति ने हमसे ये शिकायत की कि सामान्य फ़ोन पर बात करने में शायद उनको थोड़ी सी शंका रहती है, तो व्हाट्सएप का नंबर है, वो कई लोग सोचते हैं कि ज़्यादा सुरक्षित है। तो लोगों का सुझाव आया कि व्हाट्सएप पर भी कोई हेल्पलाइन होनी चाहिए। तो हमने पिछले करीब 2 महीने से एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी शुरू कर रखी है, 9413502834। तो इस पे भी खूब सारे मैसेजेस आ रहे हैं। हम सभी से ये अपील करते हैं कि आपकी गाड़ी कमाई जो आपने बड़ी मेहनत से अर्जित की है, उसको आप रिश्वतखोरों को ना दें। आपका जो जायज़ काम है, अगर उसके लिए कोई रिश्वत मांगता है तो उसको रिकॉर्ड करें, हमारे पास शिकायत करें। हमारा अधिकारी आपके पास पहुंचेगा और आपके साथ मिलकर के और हम मिलकर के भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ें। जो भी हमारी एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए ACB ऑफिसर, हमारी जो भी सफलता है वो आम जन के सहयोग पर निर्भर करती है। अगर हमें लोग अपराध की सूचना दे दें तो हम अपराधी को तुरंत पकड़ सकते हैं। अगर लोग हमें भ्रष्टाचार की सूचना दे दें और हम पे विश्वास कर लें तो फिर हम ज़रूर उस उच्चतम स्तर के भ्रष्टाचार तक पहुंच सकते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, उन सभी अनगिनत लोगों का जिन्होंने की सूचनाएं दी। कुछ की सूचनाओं पे हम ट्रैप कर पाए, कुछ की सूचनाओं पे किसी तकनीकी कारण से अगर ट्रैप नहीं भी हुआ तो हमारी जानकारी में भ्रष्ट लोगों के भ्रष्ट आचरण के नए नए आयाम हमारी जानकारी में आए। तो आने वाले समय में हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आगे और बातचीत जारी रहेगी, कहीं मत जाइए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बांसवाड़ा की ओर से समस्त देशवासी वागड़वासी को होली धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्र पर पहुंचकर टीकाकरण करवाएं, पोषाहार का पूरा लाभ लेवें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, निःशुल्क स्कूल एजुकेशन का लाभ लेवें, सैनिटाइजर का अधिक से अधिक उपयोग करें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेवें, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लाभ लेवें। निवेदक कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा। पहली प्लानिंग तो ये है, जैसे मैंने आपको निवेदन किया, कि हर गांव, हर ढाणी, शहर के हर कस्बे के हर वार्ड में लोगों के पास ये सूचना हो कि अगर कोई रिश्वत मांग रहा है तो वो ACB को संपर्क कर सकते हैं। ये उनकी ऑप्शन है। इसके बाद भी मैं सोचता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ी रिश्वत दे करके निकलना पसंद करते हैं। तो हम पहला तो ये जागरूकता सब में कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई पैसा मांगे तो आप बड़े सुलभ रूप से, बहुत सरल रूप से, सहज रूप से ACB आपके लिए उपलब्ध है। पहली काम तो ये कर रहे हैं। दूसरा, हमारे कई प्रकरणों में हम मुकदमे दर्ज करते थे, ट्रैप करते थे, लेकिन लंबे समय तक
इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रहता था। तो हमने दूसरा बीड़ा ये उठाया है कि हम इन्वेस्टिगेशंस को बहुत ही प्राथमिकता पे तुरंत उसको कंप्लीट करेंगे और उसमें चालान करेंगे और उसको फॉलो करेंगे कोर्ट में। तो आपने देखा होगा कि अभी जो वर्तमान में जो चर्चित प्रकरण कई सारे चल रहे हैं उनमें हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करके चालान पेश कर चुके हैं। देखिए, हम कोई हीरो नहीं है, हम सरकारी काम कर रहे हैं, उसके लिए सरकार हमको तनख्वाह देती है। रियल हीरो तो वो व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ होकर के खड़ा होता है, हमारे पास शिकायत करता है और कोर्ट तक उसको फॉलो करता है, भ्रष्टाचारी को सजा दिलाता है। रियल हीरो वो है। तो मैं उन सभी जो लोग हैं जिन्होंने सूचना जो दे रहे हैं, जो एसीबी पे विश्वास करके हमारे पास आ रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने जो हमें अभी जो आज़ादी और एक संविधान का एक पूरा दायरा हमें प्रदान किया, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत प्रभावित हूँ। तो उनका कई सारा लिटरेचर और कई चीज़ें रखने का मुझे अच्छा लगता है, मैं रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है। देखिए, हम किसी को गलत तरीके से खाली प्रिजम्पशंस के ऊपर, खाली सुनी सुनाई बातों पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते। तो हमारा एक सबसे बड़ा प्रयास ये रहता है कि हमारा एविडेंस कलेक्शन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हो। दूसरा, हमारी टीम भावना स्ट्रॉन्ग हो। हमारी टीम एक मजबूत, और मुझे गर्व है कि मेरी टीम बहुत ही अच्छी है। तो टीम भावना अच्छी हो जो मिलकर के और जो संविधान का दायरा है, जो कानून का दायरा है, उसमें काम करें। और तीसरा, टीम में एक ये हमेशा इस ऊर्जा का संचार रहता है कि अगर कोई गलत है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी, चाहे वो कितना बड़ा हो, क्योंकि गलत करने के बाद उसका स्तर कम हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि साहब इतनी बड़ी रैंक के आदमी के अनुसंधान को एक छोटे अधिकारी को क्यों दिया गया है। तो मेरा ये जवाब देता है कि वो अधिकारी छोटा नहीं है, उसके पास संवैधानिक शक्तियाँ हैं, उसके पास CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट की शक्तियाँ हैं जिसके तहत वो कार्रवाई कर रहा है। और जो बड़ा अधिकारी था, उसने गलत आचरण करके, भ्रष्ट आचरण करके अपने आप को अभियुक्त की श्रेणी में ला दिया है। तो भी एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम संबंधित विभागाध्यक्ष के सामने मजबूती से रखेंगे। पहले ये काम हमारा आयोग करता था, हमने निर्णय किया है कि हम वरिष्ठ अधिकारी भी उसमें जाकर के संबंधित जो सक्षम अधिकारी हैं उसके पास एविडेंस पेश करेंगे और हम अपने जो भी हमारे मामले हैं उनकी पुरजोर पैरवी करेंगे। देखिए, बिना पैरवी के कई बार मामला कहीं ढीला हो जाता है, तो हम पुरजोर पैरवी करेंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब मिल करके और न्याय हित में जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे और पूरी मजबूती से करेंगे। सर, लगातार आज की वर्तमान स्थिति में नौजवान जो है वो आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा है। तो बांसवाड़ा की जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए जो नौजवान हैं जो आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से किस प्रकार से आप उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, किस प्रकार से उन्हें गाइड करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये कहना चाहूँगा कि आप अगर युवा हैं तो आप में खूब ऊर्जा होनी चाहिए, खूब सकारात्मकता होनी चाहिए और खूब कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। अपने लिए नहीं, केवल अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, जहाँ पे आप हैं, अपने राज्य के लिए और देश के लिए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके और एक दूसरे का साथ लेकर के चलते रहें, बड़ी सफलताएं अपने आप आपको मिलेगी। होता यह है कि हम बातें बड़ी कर लेते हैं लेकिन हमारे प्रयास उतने बड़े नहीं होते। तो मेरा हमेशा ये आग्रह रहता है कि छोटे छोटे प्लान्स बनाओ और उनको मिलके तुरंत एग्जीक्यूट करो, तो उन छोटे छोटे रास्तों पे हमारी मिली हुई सफलता हमको एक बड़ी मंजिल तक पहुँचाएगी। जिस तरीके से लगातार हमारे साथ ऐसे भी डीजी सर BL सोनी साहब ने बताया कि लगातार युवा जो है वो उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि छोटी छोटी प्लानिंग करें और उसको धरातल पर जो है वो इम्प्रूवमेंट करें। दूसरी बात कि जिस तरीके से शहर की जनता, देश की जनता और राजस्थान की जनता से जिस प्रकार से डीजी सर ने एक हेल्पलाइन नंबर जो दिया है ताकि कोई भी परिवादी आराम से, सहज भाव से
सर तक जो है वो पहुंचने का एक माध्यम निकाला है। अब देखने वाली बात ये है कि किस तरीके से जनता के दिलों में लगातार प्यार बना हुआ है। अब आने वाला समय तय करेगा कि ये और कितनी बड़ी ख्याति को प्राप्त करते हैं। कैमरा पर्सन मिर्जा हिंदुस्तानी के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा। कार्यालय बाल विकास परियोजना एवं बाल विकास सेवाएं तलवाड़ा की ओर से समस्त देशवासी वागड़वासियों को होली एवं धुलंडी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्र पर पहुंचकर टीकाकरण करवाएं, पोषाहार का पूरा लाभ लेवें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, निःशुल्क स्कूल एजुकेशन का लाभ लेवें, सैनिटाइजर का अधिक से अधिक उपयोग करें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेवें, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लाभ लेवें। निवेदक कार्यालय बाल विकास परियोजना एवं बाल विकास सेवाएं तलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा।